हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 करेंगे। सो क्वेश्चन 4 में क्या है डेट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, हमको पिक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x प्लस 4 इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे दिया हुआ है 8 माइनस 7 7 और 11। अब हमको इतना पता है कि ये जो है वो हमारा LHS है और ये जो है हमारा RHS है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे वैल्यूज़ रखते जाएंगे और फिर देखते हैं कि RHS आता है कि नहीं आता है। राइट, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 8 लेती हूँ तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। राइट, अगर मैं x इक्वल्स टू -7 लेती हूँ तो -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। राइट, उसके बाद मैं x इक्वल्स टू 7 ले रही हूँ तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 विच इज़ इक्वल टू RHS। और अगर मैं 11 भी ले रही हूँ तो 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो आंसर कौन सा है? x इक्वल्स टू 7। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड वाला, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 5 है, -7 है और -5 है। ठीक है, तो हम पहले n इज इक्वल टू 7 लेते हैं। तो 3 इंटू 7 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 21 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 28 नॉट इक्वल टू RHS। फिर n इज इक्वल टू 5, सो 3 इंटू 5 प्लस 7। ठीक है, तो 15 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 22 विच इज़ इक्वल टू RHS। लेकिन फिर भी हम दूसरे दो भी ट्राई कर लेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव साइन भी इम्पैक्ट करती है। -7 प्लस 7 इज इक्वल टू -21 प्लस 7 इज इक्वल टू -14 नॉट इक्वल टू RHS। फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू -5 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 7 इज इक्वल टू -15 प्लस 7, तो ये होगा -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका आंसर क्या रहा? आपका आंसर n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू ये हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5 इज़ माई आंसर। थर्ड है, मतलब जितने दिए हैं उतने तो एटलीस्ट ट्राई करना ही है, उसमें हमें वर्किंग दिखाना ही है क्वेश्चन में है तो। ठीक है, ताकि एक सही आए और दूसरे गलत आए। ठीक है, मतलब आपको करना ही है वो। सो पहले मैं m इज़ इक्वल टू 3 लूँगी, तो विच इज़ इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। मुझे तो 2 चाहिए। फिर मैं m इक्वल्स टू 1 लूँगी विच इज़ इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू RHS। देन m इज इक्वल टू 6 लूँगी विच इज़ इक्वल टू 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड विच इज़ इक्वल टू RHS। फिर भी -2 ले लेते हैं एक बार, तो ये भी क्या होगा? -2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो आंसर क्या है? ये है। तो पहले y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, सो 4 इंटू 4 -4, so it's 16 minus 4 is equal to 12 not equal to RHS। ठीक है, y is equal to 5 which is equal to 4 into 5 minus 2, so 20 minus 2 is equal to 18 is equal to RHS। then y is equal to -4, so 4 into -4 minus 2, सो -16 -2 ये होगा -18, तो नेगेटिव साइन है तो वो भी इक्वल टू नहीं है। देन y इज इक्वल टू -5 टू -5 -2 -20 -2 -22, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। तो मतलब ये क्या होगा? ये RHS हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5।
सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेने की एक्स की। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे, ये हमारा एल एच एस रहेगा और ये हमारा आर एच एस रहेगा। आर एच एस तो 7 है, 7 ही आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या है, आर एच एस इक्वल टू हमारा 7 है तो वही आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो x माइनस 4, तो ये -3 हुआ, सो नॉट इक्वल टू आर एच एस। ओके, फिर x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, 2 माइनस 4 हुआ तो ये -2 हुआ, तो अगेन नॉट इक्वल टू आर एच एस। फिर मैं x इक्वल्स टू 3 लेती हूँ, 3 माइनस 4 है तो -1, ये भी नॉट इक्वल टू आर एच एस। फिर x इक्वल्स टू 4 लेती हूँ, 4 माइनस 4 हुआ तो ये 0 हुआ, नॉट इक्वल टू आर एच एस, राइट। फिर 5 लूँगी, सो 5 माइनस 4 तो ये तो 1 हुआ, नॉट इक्वल टू आर एच एस। देन 6 माइनस 4 मतलब कि 2 हुआ, अगेन नॉट इक्वल टू आर एच एस। जब आर एच एस आए वहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, लेकिन ट्रायल और मेथड बोला है तो हमको ये करना पड़ेगा। 8 माइनस 4 तो 4, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आर एच एस। 9 माइनस 4, 5 नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, 10 माइनस 4 सो 6 नॉट इक्वल टू आर एच एस। ओके सो 11, तो 11 माइनस 4 सो इट्स 7 एंड इट इज़ इक्वल टू आर एच एस। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 11 अगर मैं लूँगी तो एक्स इक्वल्स टू 7 आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड है p प्लस 7 इज इक्वल टू 5। ये थोड़ा सा हम नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 लूँगी तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लूँगी, तो 0 प्लस 7 तो ये 7 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। फिर मैं x इक्वल्स टू -1 लूँगी, तो -1 प्लस 7 तो ये 6 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। देन x इक्वल्स टू -2 लूँगी, सो -2 प्लस 7 सो इट इज़ 5 विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है x इक्वल्स टू -2। नाउ द थर्ड, ओके 3m/5 इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियसली मतलब 5 को कौन से नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको 6 मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा 30। ठीक है, तो मैं पहले मतलब अलग अलग ले लो आप, यहाँ पे 15 तो 5 m इज इक्वल टू 5 ले लो। ओके सो 3 इंटू 5/5 तो क्या होगा 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। फिर m इज इक्वल टू 10 ले लो, तो 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। ओके सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।